हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूबिक्विटस बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फंगी। इससे पहले लेक्चर में हमें इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा सेल वॉल कंपोजिशन और न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। फंगी के अंदर कितने टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है और किस किस टाइप से ये रिप्रोड्यूस करती है फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। सो लेट्स प्रोसीड द लेक्चर। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। सो फंगी के अंदर अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे 3 मेथड देखे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है वेजिटेटिव, सेकेंड है एसेक्सुअल एंड थर्ड है सेक्सुअल मेथड। ओके, तो ये 3 मेथड को हम वन बाय वन डील करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। आज के लेक्चर में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कंप्लीटली। ओके, सो जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उस केस में हमें देखा जाता है कि स्पोर्स जो होते हैं वो एसेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो इन दोनों मेथड में जब हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो स्पोर्स वहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अगर स्पोर्स जो है मियोसिस की प्रोसेस से फॉर्म हुए हैं तो इन्हें हम मियोस्पोर्स कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स। इसके अलावा जो भी स्पोर्स माइटोसिस की प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम माइटोस्पोर्स कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है माइटोस्पोर्स, जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, कोनिडिया एंड यूरिडोस्पोर्स। ये बताने का मतलब यहाँ पे ये था क्योंकि आगे पे आपको एस्कोस्पोर्स दिखेंगे, बेसिडियोस्पोर्स आएगा और स्पोरेंजियोस्पोर आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जितनी भी डिप्लॉयड बॉडी प्रोड्यूस होती है सेक्सुअल फ्यूजन के बाद, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जाइगोट कहते हैं। सपोज किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा और उस फ्यूजन की मदद से एक डिप्लॉयड बॉडी प्रोड्यूस होती है। उस डिप्लॉयड बॉडी को हम जाइगोट कहते हैं। लेकिन लोअर फंगी के केस में क्या होता है, इस डिप्लॉयड बॉडी को हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग स्पोर कहते हैं, ऊस्पोर कहते हैं या फिर जाइगोस्पोर कहते हैं। ओके, हायर फंगी के केस में देखा जाता है जो जाइगोट होता है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस के थ्रू, जो कि एक सेल के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। ये सेल को हम कहते हैं एस्कस या फिर बेसिडियम। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे डिप्लॉयड न्यूक्लियस कुछ समय बाद क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस में चला जाता है। ओके, यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होता है और डिवीजन के बाद यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। दे सर्व एज द सेंटर ऑफ हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, जितने भी डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, सपोज ये एक सेल है, इसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है, आगे चल के इसमें मियोसिस का प्रोसेस देखा जाता है। मियोसिस के प्रोसेस के बाद यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है इनमें तो ये स्पोर्स फॉर्म होते हैं और इन स्पोर्स को क्या कहा जाता है, एस्कोस्पोर्स या फिर इन्हें हम कहते हैं क्या, बेसिडियोस्पोर्स। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है, अ पार्ट ऑफ माइसीलियम सेपरेट एंड फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल। तो हमें पता है कोई भी फंगी कैसे बनी हुई होती है, उसका जो फंडामेंटल पार्ट होता है वो होता है हाइफी, एंड ये हाइफी आपस में बहुत सारी हाइफी मिलके क्या बनाती है, माइसीलियम। माइसीलियम को ही हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर फंगी कहते हैं। तो ये माइसीलियम क्या होता है, सपोज कोई एक फंगी यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे माइसीलियम प्रेजेंट है और ये सपोज यहाँ से ब्रेक हो गया है, तो इस तरीके से अब क्या होगा, इसका ये पोर्शन और इसके बाद वाला पोर्शन जो होगा इस तरीके से ये सेपरेट हो गए हैं। आगे चल के जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये फ्रेगमेंटेड पार्ट जो होते हैं एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देते हैं, एक नई फंगी को रिप्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स देखे जाते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसमें फर्स्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड है फिजन, थर्ड है बडिंग, फोर्थ है स्क्लेरोटिया, फिफ्थ है राइजोमॉर्फ। तो इस तरीके के यहाँ पे 5 डिफरेंट मेथड देखे जाते हैं जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो इन्हें हम वन बाय वन डील करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन के केस में देखा जाता है हाइफी जो होती है ब्रेक हो जाती है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर। ओके, सपोज ये एक वेजिटेटिव सेल है जिसमें आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो, ये एक हाइफी है और ये किसी भी
रीजन की वजह से, एक्सीडेंटल कुछ भी केस हो सकता है जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है। इस तरीके से इसके अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। आगे चल के ये सारे पार्ट्स जो होते हैं एक नई फंगी को प्रोड्यूस कर देते हैं। सो ये वेजिटेटिव सेल जो थी फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से गई और ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू वेजिटेटिव सेल। ओके, तो म्यूकर इसका एग्जाम्पल है जिसमें फ्रेगमेंटेशन के वजह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखा जाता है। So each piece upon getting suitable condition germinates to a new mycelium. तो जैसे ही ये फ्रेगमेंट को एक सुटेबल कंडीशन मिलती है तो ये एक नए माइसीलियम को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट प्रोसेस है फिजन। फिजन के केस में देखा जाता है जो पेरेंट सेल होती है कुछ इस तरीके से डिवाइड करती है और डिवाइड होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से दो सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। जब ये पेरेंट सेल स्प्लिट करती है तो यहाँ पे सेल वॉल का भी फॉर्मेशन देखा जाता है। सो फिजन के प्रोसेस में देखा जाता है स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स इनटू टू डॉटर सेल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रिक्शन फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन होता है जो कि एक सेल को दूसरी सेल से जो है सेपरेट करती है। ओके, नेक्स्ट जो प्रोसेस देखा जाता है, मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, उसे हम बडिंग कहते हैं। बडिंग के केस में क्या होता है, जो मदर सेल होती है उसी में एक छोटा बड फॉर्म हो जाता है जो आगे चल के एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करता है। सो अ स्मॉल बड फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन साइज एंड रिसीव्स अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ से ये क्या करता है, मदर सेल से एक बड फॉर्मेशन होता है और आगे चल के ये क्या करता है, साइज में भी ग्रो करने लग जाता है और यहाँ से मदर के सेल से ही इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का कुछ हिस्सा भी चला जाता है जिससे ये पूरा का पूरा एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। अ सेल वॉल इज फॉर्म्ड विच सेपरेट्स द डॉटर सेल फ्रॉम द पेरेंट सेल। तो यहाँ पे मदर सेल को डॉटर सेल से सेपरेट करने का काम सेल वॉल करती है। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो इसे हम कहते हैं स्क्लेरोटिया। दीज आर पेरिनेटिंग बॉडीज फॉर्म्ड बाय द कॉम्पैक्ट मासेस ऑफ इंटरवोवन हाइफी। पेरिनेटिंग बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जो कि एक सीजन से दूसरी सीजन तक सरवाइव करती हैं। उस बीच में क्या होता है, इनके पास फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों तरीके के कंडीशन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे देखा जाता है जो हाइफी प्रेजेंट होता है वो आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये जो होता है इंटरवोवन मीन्स एक नेट लाइक स्ट्रक्चर ये यहाँ पे फॉर्म करता है। स्क्लेरोटिया जो होता है अंडर सुटेबल कंडीशन जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। जैसे ही इसको क्या होता है, एक सुटेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या करता है, आगे जाके एक नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स और स्क्लेरोटीनिया। ओके, नेक्स्ट मेथड है राइजोमॉर्फ। तो राइजोमॉर्फ कुछ इस तरीके से रूट लाइक स्ट्रक्चर इनका देखा जाता है। तो इस कंडीशन में ये अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं। जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या करते हैं, एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पे इनको देख के ऐसा लग सकता है कि ये डेड रूट्स है, बट ये डेड रूट्स नहीं है। ये फंगी जो होती है अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करती है। ओके, सो दीज आर रूट लाइक इलोंगेटेड माइसीलियल स्ट्रैंड्स। तो ये क्या होती है, रूट लाइक माइसीलियल स्ट्रैंड्स होती हैं। सो दे रिमेन डोरमेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन दे डेवलप इनटू अ न्यू माइसीलियम। तो डोरमेंट का मतलब है कि ये जो होती हैं इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होती है और जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करती हैं, एक नया माइसीलियम यहाँ से फॉर्म कर देती हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 5 मेथड देखे जिसके थ्रू जो होता है कोई भी फंगी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन, जिसमें हमने देखा कोई भी अगर फंगी है उसके अलग अलग फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं तो वो एक नए इंडिविजुअल को जर्मिनेट करते हैं। ओके, इसके अलावा हमने पढ़ा फिजन, जिसमें हमने देखा था जो कि पेरेंट सेल होता है वो क्या होता है, स्प्लिटिंग के थ्रू एक नए इंडिविजुअल यानी दो डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर देता है और यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन भी देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस था बडिंग। बडिंग में हमने देखा जो मदर सेल होती है उसमें बड प्रोड्यूस होता है जो कि टाइम के साथ साथ साइज में ग्रो होता है और इसके पास न्यूक्लियस भी आ जाता है मदर सेल से और ये एक सेल वॉल के थ्रू सेपरेट होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्क्लेरोटिया, जिस कंडीशन में हमने देखा था कि यहाँ पे पेरिनेटिंग बॉडीज पाई जाती हैं जो किसी इंडिविजुअल को एक सीजन से दूसरे सीजन तक ग्रो करवाने का कैपेबिलिटी रखती हैं।
ओके तो यहाँ पे जो स्क्लेरोशिया होते हैं ये कुछ इस तरीके से कॉम्पैक्टली हाइफी प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमने देखा था जो हाइफी प्रेजेंट होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जैसे ही इन्हें सुटेबल कंडीशन मिलती है ये जर्मिनेट हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में। हमने लास्ट पढ़ा था राइजोमॉर्फ का केस, जिसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है कुछ इस तरीके से, जो कि डोरमेंट कंडीशन में रहता है अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे, और जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये एक नई माइसीलियम में जर्मिनेट कर जाते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके आगे हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी के अंदर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग द चैनल ऑल्सो। ओके गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में।